हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ABC enter into a partnership investing rupees 35,000, 45,000 and rupees 55,000। A, B और C पार्टनर्स हैं। A की इन्वेस्टमेंट है 35,000 रुपीज़ एंड बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 45,000 रुपीज़, और जो सी ने इन्वेस्ट किया है वो है 55,000 रुपीज़। द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ ए बी सी इन एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,500। अब ए बी सी ने जो ये इन्वेस्टमेंट की है वो एक साल के लिए की है। अब एक साल के बाद इनका जो प्रॉफिट आता है वो आता है 45,000 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 40,500 रुपीज़। अब ए बी सी को कितना कितना अमाउंट मिला, यानी कि सबसे पहले हम शेयर की रेशो निकालेंगे, फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शेयर निकालने के लिए जब टाइम पीरियड सेम हो तो मैंने क्या किया, अमाउंट की रेशो ले ली। 35,000, 45,000, 55,000, तीन ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, ये आ गया 35,000, यानी कि 35 ओनली, 45 और ये 55। 5 7 द 35, 5 9 द 45, 5 11 द 55, यानी कि 7 रेशो 9 रेशो 11। ये हमारे अमाउंट की रेशो आ गई। अब हमने अमाउंट बताना है कि ए बी और सी को कितना कितना प्रॉफिट मिला एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहले मैं ए का शेयर कैलकुलेट करूँगी। एज शेयर इज़, ए का शेयर कैलकुलेट करने के लिए रेशो में से मैंने इसको कितना पार्ट मिला, 7 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल 7 + 9 + 11, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट कितना है 40,500 रुपीज़। इसको मैंने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 10,500 रुपीज़। ऐसे ही मैंने बी का शेयर कैलकुलेट किया। बीज शेयर इज़, बी को यानी कि इसको मैंने लिखा 9 डिवाइडेड बाय 7 + 9 + 11 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, यानी कि 40,500 रुपीज़, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई 40,500 रुपीज़। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आया है 13,500 रुपीज़। ऐसे ही मैंने सी का शेयर कैलकुलेट करना है। सी शेयर इज़, अब रेशो में सी की जगह 11, यानी कि 11 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 27 मल्टीप्लाई 40,500 रुपीज़। इसको मैंने सॉल्व किया, रिज़ल्ट आया 16,500 रुपीज़, यानी कि सी को मिला 16,500 रुपीज़, ए को मिला है 10,500 रुपीज़ और बी को मिला 13,500 रुपीज़। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Kamal started a business investing rupees 9,000. After 5 months, Sameer joined with the capital of rupees 8,000. If at the end of the year they earn a profit of rupees 6,970 rupees, then what will be the share of Sameer's in the profit? यानी कि समीर को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ ये हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो कमल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 9,000 रुपीज़, और समीर ने ज्वाइन किया था विद कैपिटल ऑफ, यानी कि उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको कैपिटल बोला जाता है। सो समीर ने इन्वेस्टमेंट की है 8,000 रुपीज़ की। अब मुझे इनके प्रॉफिट की रेशो फाइंड आउट करनी है। कमल के प्रॉफिट की रेशो और समीर के प्रॉफिट की रेशो आएगी। रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैंने क्या किया, कमल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया 9,000 मल्टीप्लाई, बात यहाँ हो रही है एक साल के बाद की, एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि 12 मंथ्स की, यानी कि टाइम पीरियड 12 मंथ्स का। रेशो समीर का अमाउंट है 8,000 रुपीज़। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जो समीर है उसने 5 मंथ के बाद ज्वाइन किया था कमल के बिजनेस में, यानी कि उसने 5 मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट की थी।
तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 12 में से 5 को माइनस करेंगे यानी कि 7 मंथ्स का उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। कमल का प्रॉफिट 12 मंथ्स का होगा और समीर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 7 मंथ्स का होगा, यानी कि 8000 मल्टीप्लाई बाय 7, 108 रेशो 56, 1 2 3। अब मेरे पास आ गया 108 रेशो 56, यानी कि मेरे पास आया है 27 रेशो 14। अब मैंने अमाउंट फाइंड आउट करना है, कितना कितना अमाउंट मिला है, कितना अमाउंट मिला है समीर को। समीर का बोला गया है तो मैं समीर के रेशो लूँगी। समीर की रेशो है 14, यानी कि उसको 14 पार्ट्स मिले हैं, और 14 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 14 रेशो का टोटल अमाउंट कितना है, जो प्रॉफिट अमाउंट है वो है 6970। इसको सॉल्व किया, 14 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने टोटल किया यानी कि 41 मल्टीप्लाई बाय 6970। अब मैंने इसको सॉल्व किया, जो इसको मेरे पास सॉल्व करके जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो मैं इसको कैलकुलेट करूँगी। कैलकुलेट करने पर यानी कि 14 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6970 के साथ, 27 97580, 97580, इसको मैंने डिवाइड किया है 41 के साथ, 41 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2380 रुपीज़, यानी कि 2380 समीर को मिलेगा, यानी कि समीर के जो प्रॉफिट का शेयर है वो है 2380, मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000। अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 की इन्वेस्टमेंट में। राखी ने ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ विद एन अमाउंट ऑफ ₹105,000, यानी कि 1,05,000 से इसने ज्वाइन किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी उसकी। और सागर ने ज्वाइन किया विद ₹1.4 लाख आफ्टर अनदर 6 मंथ, उससे भी 6 मंथ के बाद सागर ने ज्वाइन किया। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशो अमंग अमन, राखी एंड सागर रिस्पेक्टिवली 3 years आफ्टर अमन स्टार्टेड द बिजनेस, यानी कि उस टाइम से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अमन ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया यानी कि उसके 3 साल बाद, जब अमन ने बिज़नेस स्टार्ट किया उसके 3 साल के बाद का हमने प्रॉफिट की रेशो को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमन की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 70,000 रुपीज़, और राखी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,05,000 रुपीज़, और उसके बाद सागर की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1.4 लाख रुपीज़। अब मैंने इन तीनों के प्रॉफिट का रेशो फाइंड आउट करना है, यानी कि अमन रेशो राखी और फिर सागर। अब मैंने क्या किया, इनका मैंने सबका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया 70,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्लस राखी का अमाउंट है 105, फिर उसका टाइम पीरियड प्लस 1.4 लैक्स, यानी कि 1.4 लैक्स यानी कि 1,40,000 इंटू टाइम पीरियड। अब मैंने इनका टाइम पीरियड लेना है, यानी कि सबसे पहले मैंने अमन का जो टाइम पीरियड लेना है, उसके बाद मैंने लेना है
राखी का टाइम पीरियड, फिर मैंने लेना है सागर का टाइम पीरियड। अब यहाँ बात 3 इयर्स की हो रही है, यानी कि 3 इयर्स मीन्स 3 × 12 months यानी कि 36 months। सो यहाँ मैंने लिखा टाइम पीरियड 36 मंथ। अब बारी आती है राखी की। राखी ने 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया, यानी कि 36 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 30 मंथ्स आ गया। उसके बाद ज्वाइन किया है, उसके 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया है सागर ने, यानी कि 30 में से 6 और माइनस हो गया, ये आ गया मेरे पास 24। जो अमन का टाइम पीरियड 3 साल का यानी कि 36 मंथ्स का, 6 मंथ कम हो गए किसके टाइम पीरियड में, राखी के, वो हो गया 30 मंथ्स। उसके 6 मंथ बाद फिर किसने ज्वाइन किया है, सागर ने, यानी कि टाइम पीरियड 30 में से 6 मंथ और लेस हो गई, ये आ गया 24। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी रेशो को फाइंड आउट करना है। मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमने 36 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 252। अब मैंने इसकी रेशो लेनी है, ये रेशो है, यानी कि 105 को मैंने 3 के साथ किया, 105 3 के साथ किया, यानी कि 315, 1 2 3 4 ज़ीरोस। रेशो 140 को मैंने यानी कि 24 को 14 के साथ किया, यानी कि आया है मेरे पास 336, साथ में 4 ज़ीरोस। अब ये 4 ज़ीरोस कैंसिल हो गई, रेशो ली मैंने 252, रेशो 315, रेशो 336। अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये हमारा गया 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। मेरी जो रेशो आई है वो आई है 84, रेशो 105, रेशो 112। फिर से मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरा जाएगा 7 पे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, यानी कि जो मेरी रेशो आई है 12 रेशो 15 रेशो 16। ये रेशो आई है प्रॉफिट की, यानी कि अमन, राखी एंड सागर को इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि उनकी रेशो होगी 12 रेशो 15 रेशो 16। ये हमारा आया है रिजल्ट इनकी रेशो का, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुण कमल एंड विनय इन्वेस्टेड ₹8,000, ₹4,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। अरुण कमल एंड विनय ने इन्वेस्टमेंट की है 8,000, 4,000, 8,000 रुपीज़ की। अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, अरुण ने 6 महीने के बाद छोड़ दिया। इफ़ आफ्टर 8 मंथ्स देर वॉज अ गेन ऑफ ₹4,005, 8 मंथ्स के बाद जो गेन था वो 4,005 रुपीज़ था, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ कमल। हमने फाइंड आउट करना है कमल के शेयर का, यानी कि सबसे पहले हम इनके तीनों के प्रॉफिट की रेशो को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अरुण रेशो कमल रेशो विनय। इन सबसे पहले मैं इनका अमाउंट लिखूंगी, वो होगा 8,000। 8,000 को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 8,000 ये अमाउंट है हमारा अरुण का। उसके बाद अमाउंट आता है किसका, कमल का। कमल ने इन्वेस्टमेंट की है 4,000 की, फिर मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, फिर से रेशो। उसके बाद विनय की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो भी है 8,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय द टाइम। अब मैंने क्या करना है, 8,000 को टाइम पीरियड से करना है। अरुण की जो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि अरुण ने 6 महीने के बाद छोड़ दिया है ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, अरुण का टाइम पीरियड है 6 मंथ, और
उसके बाद जो कमल का टाइम पीरियड है वो कितना है, अरुण ने छोड़ा है, आप देयर वॉज अ गेन ऑफ ₹4005, तो इनका अमाउंट क्या रहेगा, इनका जो टाइम पीरियड पूरा रहेगा 8 मंथ्स के लिए, और विनय का टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, 8 मंथ्स के लिए रहेगा। 2 महीने इसके कम है क्योंकि इसने 6 महीने बाद बिजनेस को छोड़ दिया, यानी कि अरुण ने 6 मंथ के बाद बिजनेस छोड़ दिया। सो यहाँ पर टाइम पीरियड 6 रहेगा, इनका 8 का टाइम पीरियड है। 8 6 था 48, 1 2 3 रेशो 32,000, 64,000। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 3 जीरोस कैंसिल हो गई, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 48 रेशो 32 रेशो 64। ये आ गया 16 3 द 48, 16 2 द 32, 16 4 ज़ा, यानी कि रेशो आई है 3:2:4, यानी कि 3 पार्ट्स मिलेंगे अरुण को, और जो कमल को मिलेंगे 2 पार्ट्स, और विनय को मिलेंगे 4 पार्ट्स। ये है इनका शेयर का रेशो। अब जो प्रॉफिट था वो था 4,000 रुपीज़ का, हमें चाहिए कमल का शेयर, यानी कि कमल यानी इसको शेयर मिला है 2। सो 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, टोटल 3 + 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट, टोटल अमाउंट 4,005। सो इस तरह से ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2,9 मल्टीप्लाई 4,005। फिर ये 9 के साथ कैंसिल हो गया, 9 4 ज़ा 36, 9 4 द 36, 9 ये आ गया 445। अब 2 मल्टीप्लाई 445, यानी कि 445 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया है 890 रुपीज़, यानी कि कमल को 890 रुपीज़ मिलेंगे प्रॉफिट में से, 4005 में से 890 रुपीज़ मिलेंगे कमल को। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।